हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। जानेंगे पीएच स्केल क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है और पीएच की इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारी डेली लाइफ में, उसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल होता क्या है? ये एक जर्मन वर्ड से बना है। पी का मतलब होता है पोटेंस और एच का मतलब होता है हाइड्रोनियम या फिर के हाइड्रोजन। इसमें क्या किया जाता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट की जाती है, जिसके बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या फिर के बेसिक है। उसका हम लोग मीडियम बताते हैं। किस तरीके से बताते हैं वो देखिए। यहाँ पर मैंने बोला कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बताई जाएगी इसमें, तो यहाँ पे मैं एक पीएच स्केल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, पीएच स्केल में ड्रॉ करूँगा। बिल्कुल यहाँ पे हमारा सेंटर में 7 होगा। जब हम लोग लेफ़्ट साइड में आएंगे तो 0 होगा और जब हम लोग राइट साइड में जाएंगे तो 14 हमारा लास्ट पॉइंट होगा। ठीक है, इनके बीच में वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13। सेम इसी तरीके से 6, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। न्यूट्रल पे हम लोगों ने किसको रखा है? 7 को रखा है। मैं एक बार यहाँ पे अगेन बना देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है। 0, 7 और 14। कोई भी सब्सटेंस ऐसा है अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है? हमारा न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। जैसे जैसे आप लोग राइट साइड की तरफ बढ़ते चले जाओगे, यानी कि वैल्यू 8 आती है, 9 आती है, 10 आती है, 11 आती है, 12 आती है, 13 या 14 आती है, इनमें से अगर कोई भी वैल्यू आती है तो धीरे धीरे उसका बेसिक नेचर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग राइट साइड जा रहे हैं वैसे वैसे इसका बेसिक नेचर इंक्रीज़ कर रहा है, और जैसे जैसे हम लोग लेफ़्ट साइड जाते हैं वैसे इसका एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज़ करता चला जाता है। मीन्स अगर आप लोग 1 पे हो गए या 0 पे हो गए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम होगा उस सब्सटेंस का। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है? चलिए, हाइड्रोजन की प्रेजेंस के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक हमारा जैसे लेमन हो गया। लेमन की जो वैल्यू होती है वो 3.5 के अराउंड होती है। ब्लड की अगर हम लोग बात करें, अपने खून की बात करें, तो इसकी 7.1 से लेके 7.4 तक लाई करती है इसके बीच में। ठीक है, इसका मतलब हमारा खून जो है वो स्लाइटली कैसा होता है? बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक। इसी तरीके से अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू देखेंगे तो वो आपको 12-13 के अराउंड मिलेगा। मीन्स ये सब क्या है? हमारे बेसिस है। ठीक, तो इस जो भी वैल्यू है हमारी, हम उसी बेसिस पे बता सकते हैं कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या फिर कि बेसिक है। आई होप सब आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, यानी कि पीएच की हमारी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। मैं इतना इरेज कर देता हूँ। आपको बस पीएच स्केल समझाना था। पीएच स्केल होता है क्या है? हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि कितना हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रेजेंट है, उसके लिए हम लोग एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग पहले डव के जब शैम्पू आते थे तो उस केस में क्या होता था कि डव शैम्पू अपने साथ एक स्ट्रिप देता था। जब आप उस स्ट्रिप को साबुन के ऊपर लगाएंगे तो वो स्ट्रिप नीली हो जाएगी। अब नीली हो जाने का मतलब क्या है कि वो साबुन बेसिक है, और हम जानते हैं कि हमारे साबुन कैसे होते हैं और शैम्पू कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। अगर वो ब्लू नहीं होता यानी कि रेड हो जाता है तो इस केस में वो साबुन जो है वो घटिया क्वालिटी का है। आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गई हो। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस की, कि क्या इम्पोर्टेंस होती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारी फील्ड्स की। फील्ड्स के यानी कि हम अपने खेतों की बात करेंगे। ठीक है, खेतों की बात करेंगे या फिर के बैकयार्ड की भी बात करेंगे। आंगन में जो आपकी मिट्टी होती है। अब देखो होता क्या है, आंगन की मिट्टी को कैसा होना चाहिए? ना ही ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए ना ही ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। अगर कभी भी एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा जाए या आपको जनरल नॉलेज में भी अगर आपको पता रखनी है ये बात, तो यहाँ पे क्या बात रखनी है कि हमारी जो बैकयार्ड की मिट्टी है वो ना ही ज़्यादा एसिडिक हो ना ही ज़्यादा बेसिक हो, तभी प्लांट की जो है वो प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी। ये बात आप लोगों को समझ में आई। दूसरी चीज़, एसिड रेन में क्या रोल होता है हमारा पीएच का। ठीक है, जब भी हमारी रेन जो होती है उसका पीएच लेवल 5.5 से बिलो चला जाए
तो उस केस में वो क्या हो जाती है, एसिड रेन हो जाती है। अब ये एसिड रेन होती कैसे है, क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं। अब वो पॉल्यूटेंट्स सारे के सारे कैसे हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं। जब पानी ऊपर से गिरेगा तो उससे कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन होकर क्या बना देता है, वो एसिड रेन बना देता है। मान लो कि एटमॉस्फेयर में हमारा क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है। पानी जब नीचे गिरेगा H2O तो इससे कंबाइन होकर ये H2SO4 बना देगा, यानी कि एसिड के रूप में बारिश जो है वो नीचे गिरेगी। थर्ड है हमारा टूथ डीके, यानी कि दांतों को सड़ने में इसका क्या रोल होता है, पीएच का। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान से समझेंगे। दांतों के सड़ने में बच्चों ये रोल होता है, हम लोगों ने देखा है कि हम लोग को ये कहा जाता है कि आप लोग रात को जो है वो खाना खा लें, तो खाना खाने के बाद या जो भी आप लोग लास्ट जो भी खाएं चीज़, उसको खाने के बाद आप लोग ब्रश कर ले या फिर कि गार्गल जरूर कर लें। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी हम लोगों ने मान लो रात को मीठा खा के हम लोग सो गए, तो हमारे दांतों में वो खाना जो है वो फंसा रह जाएगा, मीठा जो है वो फंसा रह जाएगा। तो दांतों के अंदर जो भी कीटाणु होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। ठीक है, डिशुम डिशुम करेंगे, जैसा कि आपको बोला जाता है, वो डिशुम डिशुम करेंगे। तो इसी डिशुम डिशुम करने की जैसे एक दूसरे को मार देंगे और मुंह का मीडियम जो है वो एसिडिक बन जाएगा। और इस एसिडिक मीडियम से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मीडियम एसिडिक हो गया और टूथपेस्ट कैसा होता है, हमारा बेसिक नेचर का होता है, तभी तो ये क्या कर देगा, इसको न्यूट्रल कर देगा ना, न्यूट्रल कर देगा। आपने देखा भी होगा कि देखो, मैंने तो ये बता दिया कि मीडियम एसिडिक बना देता है। अब मैंने ये कहा कि आपका टूथपेस्ट जो है वो बेसिक नेचर का होगा, लेकिन आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन ये करूं कि जो गांव के लोग हैं पहले वो टूथपेस्ट तो नहीं करते थे, वो तो दातून करते थे, तो वो कैसे सेफ उनके दांत रहते थे? तो बच्चों इसके पीछे भी रीज़न यही है कि जो दातून होता है हमारा, उसका भी नेचर कैसा होता है, कड़वा होता है। कड़वा का मतलब क्या, बेस। सीधी सी बात है, इसका मतलब जो नीम का दातून होता है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कड़वा होता है। बबूल का दातून हो गया, अमरूद का दातून हो गया, इन सब दातूनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक नेचर अप्लाई करते हैं, लाइक हमारा टूथपेस्ट हो गया। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है, ये भी पूछ सकता है कि जो हमारे दांत होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो हमारे दांत जो होते हैं उसके ऊपर एक कोटिंग होती है जिसे हम लोग इनेमल कहते हैं। इसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। और ये सबसे मजबूत सब्सटेंस होता है जिससे हमारे दांत बने होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा पीएच का रोल इन स्टमक, यानी कि हमारे पेट के अंदर पीएच का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, इसके बारे में भी हम लोग अब बात करते हैं। देखिए, मैं इसको एक बेसिक से उठा के शुरू करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत सारी बातें जो है इसमें क्लियर हो जाए। सिर्फ एक ही बात नहीं बताना चाहता। देखो, जैसे कि हम लोग एक मॉर्निंग में खाना खा लेते हैं 9 बजे के आसपास, मान लो हमें स्कूल जाना है या हमें ड्यूटी जाना है, तो हमने 9 बजे के आसपास खाना खा लिया। दूसरा खाना हम लोग 2 बजे के आसपास खाते हैं, फिर हम लोग शाम को स्नैक्स ले लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग रात को खाते हैं। ठीक है, यही होता है जनरल रूटीन। अब इसमें कुछ लोग होंगे जो एक दो बार ही खाते होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर मान लो कि हमारा खाना खाने का टाइम जो है वो दोपहर का हो गया 2 बजे का, और किसी वजह से मेरा 2 बजे का खाना जो है वो स्किप हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा। अब हमें ये भी पता है कि जैसे हम लोग कोई खाना खाते हैं तो हमारा पेट क्या करता है, वो HCl रिलीज़ करने लग जाता है ना। मान लो कि जैसे हमारा टाइम था 9 बजे खाने का, फिर 2 बजे खाने का, तो जब हम लोगों ने 9 बजे खाया तो हमारे पेट ने HCl रिलीज़ किया। आप लोग जब इस चीज़ को एक रूटीन में ले आते हो ना, तो हमारे पेट को भी इस चीज़ का पता चल जाता है कि अब खाना खाने वाला है। जैसे आप 2 बजे खाना खाने वाले हो तो ये 2 बजे क्या करेगा, एसिड रिलीज़ कर देगा। ठीक है, अब ये एसिड रिलीज़ करेगा। लेकिन अगर बाई चांस मान लो कि आपका खाना स्किप हो जाता है, आप लोग 2 बजे नहीं खा पाते हो, तब उस केस में क्या होगा, अगर खाना नहीं खा पाए, पेट तो अपना HCl रिलीज़ कर देगा। यहाँ पे मैं डायग्राम से बताता हूँ। ये मान लिया कि हमारा ये पूरा पेट है। ठीक है, इसने क्या किया, इसके अंदर HCl तो रिलीज़ कर दिया, लेकिन भोजन तो इसके अंदर आया ही नहीं। अब जब भोजन इसके अंदर आया ही नहीं तो क्या होगा कि आपके पेट में जलन मचाना शुरू कर देगा। ठीक है, इरिटेशन होनी आपके पेट में चालू हो जाएगी। और हमें ये भी पता है कि ये HCl इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि अगर एक ब्लेड भी डाल दो तो उसको भी ये गला देता है, इतना ज़्यादा डेंजरस होता है। तब भी हम लोगों को क्या होता है कि हमारा पेट जो है वो जलता नहीं है। क्यों नहीं जलता, क्योंकि इसके
साइड में एक म्यूकस की लाइनिंग होती है, म्यूकस लाइनिंग होती है जो हमारी पेट की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखती है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है, म्यूकस नहीं है, ये मैंने बताया। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो HCl है, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिलीज़ हो रहा है, इससे हम लोगों को जो जलन होगी उससे हम लोग छुटकारा कैसे पाएंगे। तो बच्चों, उससे छुटकारा पाने के लिए हमें एंटासिड लेना पड़ेगा। एंटासिड एसिड है लेकिन ये एसिड नहीं है, ये एक बेस है। आप लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी ले सकते हो उसकी जगह पे, या आप लोगों ने देखा होगा जेलुसिल की टैबलेट्स आती हैं पिंक पिंक कलर की, है ना, और साथ में एक सिरप भी आता है अब जेलुसिल का, उसको भी आप लोग ले सकते हो। उससे डाइजीन का आता है ना, डाइजीन का, उसको आप लोग ले सकते हो। उससे भी क्या हो जाएगा, आपको आराम जो है वो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेस है, HCl रिलीज हो रहा है पेट में, उसको न्यूट्रल कर देगा, जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिल जाएगा। एक और बात, एक और टॉपिक के ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर बच्चों आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आप लोगों को मज़ा आ रहा है और समझ में आ रहा है, तो लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो पाए, ठीक है। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आप लोगों को हमेशा मिलती रहेंगी, ठीक। और कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी जब हम लाइव आएंगे तब भी आप लोग पूछ सकते हो। अगला है हमारा, अगर आंट स्टिंग, यानी कि अगर हमें कभी चींटी जो है डंक मार दे, या फिर कि हमें जो मधुमक्खी है वो डंक मार दे, तो उस केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी चैप्टर पढ़ाते ही स्टार्टिंग में बिल्कुल, कि जब भी हमें कोई चींटी या मधुमक्खी काटती है तो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। ये भी एक तरीके का एसिड है, इससे भी हमें रिलीफ पाना है। अब हमें इससे रिलीफ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, जब कभी आपको अगर ततैया ने काटा हो जो येलो कलर की होती है, मधुमक्खी ने काटा हो, तो उस केस में आप लोग क्या करते हैं। उस केस में आप लोग उसके ऊपर चूना लगा लेते हैं, ठीक है, या फिर कि बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा होता है तो वो भी आप लगा लेते हैं। तो तरीका क्या हुआ, एसिड डाला उसने आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, आपने यहाँ पे चूना लगाया जो कि एक बेस था, इसने भी इसको क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, और आपको आराम मिल गया, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा जो pH का रोल है वो सारा ख़त्म होता है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले pH होता क्या है। pH एक स्केल होता है जो कि आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है कि हमारा जो सब्सटेंस है, गिवन सब्सटेंस, वो एसिडिक है या फिर कि बेसिक है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को वो बताता है, और मैंने स्केल के बारे में भी आपको पूरा एक्सप्लेन किया। देन उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, pH स्केल की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया कि pH की डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है। साथ में अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग सॉल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग एसिड के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, बेस के ऊपर हम लोग कर चुके हैं, अब हमारा अगला टॉपिक है सॉल्ट के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, दोबारा से बोल रहा हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।